नमस्कार दोस्तों। जैसे कि कल हम लोग ब्लड का एक क्लास लिए थे। ब्लड में कोडेड ब्लड का क्लास था कल। उसके क्वेश्चंस पीवाईक्यू मैंने क्वेश्चंस पीवाईक्यू कराए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस पर कंटिन्यू आपको पीवाई क्वेश्चंस का प्रैक्टिस मिलेगा और साथ साथ में कॉन्सेप्ट भी मिलेगा। मतलब कहने का मतलब कॉन्सेप्ट भी मिलेगा और आपको क्वेश्चंस मिले थे। लेकिन मैंने कल आपसे ये भी बोला था कि अगर विस्तार से पढ़ना है तो आपको मैंने बोला था कि हमारी कोचिंग का पूरा डिस्क्रिप्शन में पूरा ऑफलाइन जहाँ पे चलती है उसका पूरा पता दिया गया है। तो आप ऑफलाइन से अगर जुड़िए तो ज़्यादा ही मजा आएगा, वरना आप ऑनलाइन तो चल ही रहे हैं हम लोग हैं, ठीक है। और आज की डेट में हम लोग कुछ बातें आपसे शेयर करेंगे। जैसे कि हमारे आज क्लॉक के हम क्वेश्चंस कुछ कराने वाले हैं आपको। तो क्वेश्चंस कराएंगे, इसके लिए क्या बेनिफिट है। तो बच्चा इसमें हमने ऑलरेडी 3-4 क्लासेस ले रखी है, 3-4 क्लासेस ऑलरेडी ले रखी हैं। तो उन क्लासेस को आपको पढ़ना है, उन क्लासेस को आपको पढ़ना है और उन क्लासेस को पढ़ने के बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको कितना आ गया। अगर आपको आ रहा है उनसे तो फिर आज मैं पीवाई क्वेश्चंस कुछ लेकर के आया हूं, वो क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। हालांकि ये क्लास 1-2 पार्ट में जाएगी। आज कुछ सिंपल्स क्वेश्चन रहेंगे, कल इसके आएंगे तो थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे। ऐसे ऐसे करके हमको कराना है। तो हम आपको कुछ बातें शेयर करने जा रहे थे। जैसे कि हमारा जो चैनल है, आप लोग इसमें वीडियो पड़े हुए हैं, मैं आपको अपनी प्लेलिस्ट दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, एक प्लेलिस्ट है हमारी, प्रज्ञान एकेडमी का चैनल है। इस पर देखिए ओपन हो रहा है। आप इस जब चैनल पे जाएंगे, यहां से सर्च करेंगे प्रज्ञान एकेडमी। जब प्रज्ञान एकेडमी सर्च करेंगे तो इसको जैसे ओपन आप करेंगे, ठीक है ना। ओपन करने के बाद यहां पर आपको प्लेलिस्ट आएगी। जब प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए हिंदी की क्लासेस, बहुत अच्छी क्लासेस चल रही हैं आपकी, हिंदी की क्लासेस बहुत अच्छी चल रही हैं जो नीले सर के द्वारा चलाई जा रही हैं। इसके बाद इंग्लिश की भी क्लासेस चल रही थी और इसके बाद आपके जीएस की भी क्लासेस चल रही हैं। और यहाँ पर एक हमारे पास कंप्लीट रीजनिंग का हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है। जब इसको आप ओपन करेंगे, जब इसको ओपन करेंगे तो इसमें देखिए सारी क्लासेस आपकी पड़ी हुई हैं। आपका ब्लड का 1, 2, 3 जितने पार्ट हैं सारे ब्रीफ में आपको पढ़ाए गए हैं, सारे ब्रीफ में पढ़ाए गए हैं और एक एक पे सारी पे बहुत काफी मेहनत है। इसके बाद आप जाएंगे क्लॉक के, देखिए क्लॉक का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तक के क्वेश्चन है। लेकिन इसमें बच्चा प्रैक्टिस नहीं करवा पाए थे हम। यहां पर सिर्फ अगर देखा जाए तो कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है। एक बार इन वीडियो को सारों को देखोगे आप, और इसके बाद आज की क्वेश्चंस में हम आपको पीवाईक्यू क्वेश्चंस कराएंगे कुछ। हालांकि कुछ कॉन्सेप्ट बीच में भी बताते चलेंगे, लेकिन आप इनको जब देख लोगे उसके बाद अगर उसको पढ़ोगे तो कुछ ज्यादा ही मजा आएगा, है ना। तो एक बार इनको सबको देखना है और हम रोज ना कोई अच्छा सा आपको टॉपिक ले करके और उसका पहले कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं, आज का हम वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं। तो सभी को नमस्कार। और आज की डेट में हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे वो हम लोग करेंगे क्लॉक के क्वेश्चंस, जो पीवाईक्यू कुछ हमारे एसएससी जीडी में पूछे गए हैं, एसएससी जीडी में पूछे गए हैं या एसएससी में हैं, ठीक है, एसएससी में पूछे गए हैं। तो इनको हम क्वेश्चनों को लगाएंगे, ठीक है ना। तो अब अगर इसमें हम देखें तो हमारे क्वेश्चंस कुछ मैं पीवाईक्यू कुछ लेकर के आया हूं और इनको क्वेश्चंस को करेंगे। देखिए पहले इसका हम कॉन्सेप्ट थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। तो इसके कॉन्सेप्ट पे अगर चलें तो क्लॉक के अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहां पर क्लॉक के क्वेश्चंस अगर पूछता है, जो आयोग क्वेश्चन पूछता है या एसएससी क्वेश्चन पूछता है, वो 3 प्रकार से जैसे पूछा करता है। कि क्लॉक की अगर हम बात करें, क्लॉक की बात करें तो 3 टाइप से अगर क्वेश्चन ये पूछता है। जैसे कि घड़ी के क्वेश्चन अगर ये हम बात करें तो इसमें पहला टाइप जो होता है वो आपको टाइम दे देगा। क्या दे देगा? टाइम दे देगा। और टाइम देने के बाद आपसे कोण पूछेगा। क्या पूछेगा? कोण पूछेगा। इसके बाद दूसरा जो टाइप होगा उसमें आपको कोण दे देगा और कोण से आपसे टाइम पूछेगा। और इसके बाद तीसरे नंबर पर आपके पास यहां पर दर्पण से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर दर्पण में कहते हैं इसको प्रतिबिंब से क्वेश्चन पूछा जाएगा। किससे पूछा जाएगा? प्रतिबिंब से। और प्रतिबिंब में बच्चा 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो दर्पण का पूछा जाएगा या तो आपसे जल प्रतिबिंब पूछा जाएगा। और चौथा टाइप जो इसमें होता है वो स्लो और फास्ट का क्वेश्चन होता है। कैसा होता है? स्लो और फास्ट का क्वेश्चन होता है। ये प्रकार के क्वेश्चन अगर देखे जाए तो घड़ी में पूछे जाते हैं, अभी तक यही लगभग आते रहते हैं। जिसमें ज्यादातर क्वेश्चन अगर देखा जाए तो कोण से
पूछे जाते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन कोण के पूछे जाते हैं, फिर प्रतिबिंब से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, और उसके बाद अगर जाए तो टाइम से भी क्वेश्चन आते हैं, टाइम देकर के वो आते हैं। तो चलते हैं थोड़ा हम इसमें सामने की कोशिश करें सीखने की। पहला टाइप जो होता है ये हमारा, अगर देखा जाए टाइम दिया जाए और टाइम देने के बाद अगर कोण पूछा जाता है, टाइम देने के बाद अगर कोण पूछा जाता है तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, एक सूत्र होता है। हालांकि अभी मैं आपको सूत्र लिखा रहा हूं, जब हमारे वीडियो पढ़ोगे तो आप उसमें पता चल जाएगा कि सूत्र वगैरह तो सिर्फ खाली होता है, आप उसमें हमने ब्रीफ से आपको सब चीजें बताई हैं, बहुत मजा आएगा, उसको देखिएगा एक बार। एक सूत्र होता है हमारे पास जिसका फार्मूला है H इंटू 100, और यहां पर इसको हम माइनस नहीं कहते हैं, इसको अंतर बोलते हैं, और इसका फार्मूला हो जाएगा यम गुणे 11/2। क्या हो जाएगा? यम गुणे 11/2। ये जो फार्मूला हमारा हो जाता है, इसको फार्मूले को लगाने पर, अच्छा एक बात बताएं, इसके बाद ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले पे अगर देखा जाए तो सारी चीजें हमारी टाइम से कोण निकल जाएगा, टाइम से कोण इससे निकल जाएगा यहां से। एक फार्मूला और हमारा होता है जिसे कोण दिया जाए और कोण के बाद हम टाइम निकालें। अब थोड़ा हम कोण को समझ लेते हैं कि कोण क्या चीज होती है। तो मैं अगर बोलूं तो घड़ी में बच्चा कोण दो प्रकार से देखे जाते हैं, एक होता है अंतः कोण और एक होता है बाह्य कोण। एक होता है अंतः कोण और एक होता है बाह्य कोण। एक होता है अंतः कोण और एक होता है बाह्य कोण। तो मैं बेसिकली अगर एक बात कहूं कि 0 अंश से लेकर के जो 180 अंश तक के जितने भी कोण होते हैं सबको अंतः कहते हैं, और जो 180 के ऊपर के 360 तक के अंश होते हैं उनको सबको हम बाह्य कोण कहते हैं। तो ये दो प्रकार के अगर हम देखें तो कोण हमारे पास होते हैं, है ना, दो प्रकार के कोण होते हैं, एक अंतः कोण एक बाह्य कोण। जब भी हम कोई क्वेश्चन लगाएंगे ना बच्चों, जब भी कोई भी क्वेश्चन अगर हम लगाएंगे तो उसमें हमें पता होगा कि या तो अंतः कोण आएगा या तो बाह्य कोण आएगा। अगर अंतः कोण आ गया तो 360 से माइनस करके हम बाह्य कोण निकाल लेंगे, अगर बाह्य कोण आ गया तो 360 से माइनस करके हम अंतः कोण निकाल लेंगे, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कि कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो और वहां पर आ जाए 270 डिग्री, तो 270 डिग्री आया तो बच्चा ये कौन सा कोण आ गया आपके पास? बाह्य कोण आ गया। कौन सा कोण आ गया? बाह्य कोण। अब इसको अगर अंतः कोण में बदलना है तो 360 में से अगर 270 बाहर हम कर देंगे तो 300 से 700 अगर बाहर कर देंगे 0 चला जाएगा, और बचा 16, 16 में से 7 गए 9 बचा, और यहां बचा 2, 2 में से 90, 90 डिग्री हमारे पास जो बचा हुआ है ना, तो 90 डिग्री जो बचा है ये हमारा अंतः कोण आ गया। और आपको पता भी है कि 0 से 180 अंश तक के कोणों को हम क्या कहते हैं? अंतः कोण कहते हैं। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो पहला हमारा टाइप हो जाता है ये कि पहले टाइप में अगर हम टाइम से अगर कोण बनाना है तो मेरे पास ये फार्मूला होता है H गुणा 30, और ये अंतर होता है। अंतर इसलिए लगाते हैं बीच में क्योंकि अगर कभी कभी ये बड़ा हो जाता है, कभी कभी वो बड़ा हो जाता है। जैसे कि सिंपल के तौर पर अगर देखें तो अगर मेरे पास एक क्वेश्चन दिया गया है कि 12:40 पर कितने अंश का कोण बनेगा, 12:40 पर कितने अंश का कोण बनेगा, तो हम ये H को हम कहते हैं घंटा, मतलब घंटा इसमें कौन सा है? ये वाला। और मिनट कौन सा है हमारे पास? ये वाला। तो यहां पर 12 लिखा गया है तो 12 लिखेंगे, और 12 गुणा क्या लिखेंगे? 30, और अंतर लगाएंगे। यहां पर यम है तो यम की जगह लिखेंगे 40, और 40 की जगह पे यहां पर क्या लिखेंगे? 11.2, और इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 20 आ जाएगा। 20 दूनी 40, और उसकी गुणा करेंगे तो 11 दूनी कितना हो जाएगा? 22। 11 दूनी हो जाएगा 22, 220, और यहाँ पर 12 दूनी 24, 12 3 36, 360 से अगर 220 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 140। जो 140 हमारे पास जो कोण आ गया है, 140 कोण आया है, वो हमारा अंतः कोण आया है ना सर। 180 जो 140 आया है वो हमारा क्या आया? यहाँ पर है 140 डिग्री अंतः कोण आया। और बच्चों अगर यही ऑप्शन में अगर ना हो, यही आंसर में अगर ना हो तो हम क्या करेंगे? 360 से अगर माइनस कर लेंगे 140, और जब 140 माइनस करेंगे तो 0 0 चला जाएगा, यहाँ बचेगा 2, और यहाँ पर गया कितना बचेगा? 220। फिर हमारे पास वही आ गया कितना? 220। ये हमारा बाह्य कोण है, और ये कौन सा हमारा हो जाएगा? अंतः कोण हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अब इसके अलावा 2-4 चीजें और आपको हम बताएं। देखो अब कुछ चीजें हम ब्रीफ में समझने की कोशिश करेंगे कि जब घड़ी की अगर हम बात करें तो बच्चा मैं यहाँ पर सिस्टमैटिक, थोड़ा इस वीडियो को देखोगे सारी चीजें समझ में आएंगी। मैं यहाँ पर रिवीजन के तौर पर आपको एक बार करवा रहा हूँ। अगर एक चीज आप समझो कि मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अंतः और बाह्य कोण तो मैंने समझा दिया। अगर यहां से हम चले जो 0 अंश ये होता है, 0 अंश ये होता है, और 0 अंश के बाद यहां पे हमारे पास कितना होता है? ये 90 अंश होता है, और यहां पर 180 अंश हो जाता है, और ये कितना हो जाता है? 270 अंश हो जाता है, और ये कितना हो जाता है? 360 अंश हो जाता है। ये कितना हो जाता है? 360 अंश हो जाता है ना। अब अगर हम एक बात करें यहां से यहां तक की, तो ये 90 अंश है, यहां से यहां तक 180 अंश, यहां से 270 अंश, यहां से 360 अंश। ये चीजें हमारे पास क्लियर हो गई, ठीक है ना। अब अगर एक बात अगर हम कहें तो सबसे पहले अगर
एक कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे। एक कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है कि जीरो और 180 अंश के कोण, जीरो हो चाहे 180 अंश को, तो जीरो अंश को हम क्या कहते हैं, साथ साथ होना। क्या कहते हैं इसको, साथ साथ होना। और 180 अंश को हम कहते हैं विपरीत होना। क्या इसको कहते हैं, विपरीत होना। जीरो हो चाहे 180 अंश हो, ये दोनों हर एक घंटे में मात्र एक बार बनते हैं। ये दोनों हर एक घंटे में एक बार बनते हैं। हम यहां पर लिखेंगे, लिखेंगे क्या लिखेंगे, हर एक घंटे में, हर एक घंटे में एक बार बनते हैं। और दूसरी लाइन आपको यहां पर लिखनी है कि जीरो और 180 अंश को छोड़कर, जीरो और 180 अंश को छोड़कर बाकी सारे कोण एक घंटे में दो बार बनते हैं, दो बार बनते हैं। बच्चों ये चीज आप नोट कर लीजिए, जीरो और 180 अंश को जो कोण होते हैं हर एक घंटे में एक बार बनते हैं, और जीरो और 180 अंश को छोड़कर बाकी सारे कोण एक घंटे में दो बार बनते हैं। कितनी बार बनते हैं, दो बार बनते हैं। क्लियर है ना। तो ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से अपने दिमाग में भरना है। अब चलते हैं थोड़ा हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में वहीं पे हम आपको कुछ चीजें समझाते रहेंगे, है ना। देखिए क्वेश्चन में हमारा ये देखो, पहला क्वेश्चन है, यहां पर क्या बोला गया है देखो। अब कुछ चीजें हम यहीं पे समझाते चलेंगे आपको। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, 12 घंटे में घंटे की सुइयां कितनी बार समकोणिक होंगी। समकोण मतलब 90 डिग्री। समकोण मतलब बच्चा क्या होता है, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। यहां से मतलब कितना आएगा, 90 डिग्री। तो हमने अभी आपसे क्या बोला, एक चीज ध्यान रखना, हमने आपसे बोला कि जब हम 0 और 180 अंश की बात हम करें, जीरो और 180 अंश की बात करें, तो हर एक घंटे में एक बार बनती हैं। हर एक घंटे में कितनी बार बनती हैं, एक बार बनती हैं। तो अगर हम बने एक घंटे में एक बार, चाहे जीरो अंश मतलब साथ साथ, और चाहे विपरीत होना, मतलब कहने हैं कि एक घंटे में साथ साथ भी एक बार होंगी और विपरीत भी एक ही बार होंगी। और अब बात करें 12 घंटे में, 12 घंटे में बात करें तो बच्चा 12 घंटे में 11 बार साथ साथ होती हैं और 11 ही बार विपरीत होती। 12 घंटे में 11 बार विपरीत होती हैं और 11 ही बार साथ साथ होती हैं। और बात करेंगे 24 घंटे में, 24 घंटे में 22 बार ही साथ साथ होती हैं और 22 बार ही विपरीत होती हैं। क्लियर है ना। 22 बार ही साथ साथ होती हैं, 22 बार ही विपरीत होती हैं। अगर ऐसे ही हम बोले 48 घंटे में, ये बच्चा नोट कर लेना, तो ये हो जाएगा 44 बार। कुछ आप देख रहे हो क्या, इधर सब देखो, 12 का दुगना 24, 24 का दुगना 48, इधर 11 का दुगना 22, 22 दुगना कितना हो जाएगा, ये एक घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार, और 24 घंटे में 22 बार, 48 घंटे में 44 बार। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ किसके लिए है, ये जीरो और 180 अंश के लिए है। किसके लिए है, जीरो और 180 अंश के लिए है ये। अच्छा, बात ये नहीं समझ में आ रही है कि 12 से 12 घंटे में 11 बार क्यों मिल रही है, ये 12 बार क्यों नहीं मिली, जबकि एक घंटे में एक बार मिलती है, तो 12 घंटे में 12 बार मिलनी चाहिए, तो फिर 11 बार क्यों नहीं मिल रही। तो एक समय ऐसा जरूर होता है जिस समय वो दोनों सुइयां नहीं मिलती तो हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं काउंट हो चुका होता है। तो वो समय कौन सा है, 11 से 12 का समय है, 11 से 12 का समय, 11 से 12 का समय, 11 से 12 का समय है ना। तो अब इसका ये कॉन्सेप्ट लिखने के बाद फिर दूसरा हम अब आपका बता रहे हैं। देखिए लिख लिया ना, अब इसको हम इरेज कर रहे हैं। ठीक, इनको छोड़कर, जीरो और 180 अंश को छोड़कर, जीरो और 180 अंश को छोड़कर बाकी सारे कोण, बाकी सारे कोण का मतलब है, बाकी सारे कोण एक घंटे में दो बार बनते हैं। अगर मैं बोलूं 12 घंटे में, 12 घंटे में, तो हम अगर बोलें तो 12 घंटे में बच्चा हो जाएगा 22 बार। 24 घंटे में अगर हम बोले तो 24 घंटे में बच्चा हो जाएगा 44 बार।
आप समझ गए होंगे। तो बस 0 और 180 अंश को छोड़कर बाकी सारे कोण 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 44 बार। तो यही बोला गया है कि 12 घंटे में घंटे की सुई कितनी बार समकोणिक होंगी। समकोणिक मतलब 90 डिग्री, और 90 डिग्री बच्चा कितनी बार होगा? 22 बार। इसका आंसर क्या निकल आएगा? 22 बार। तो आप सारे क्वेश्चंस लगभग समझ रहे होंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22 बार। ये दोनों कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हैं तो आराम से क्वेश्चन आपका हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको लगाओ जरा, लगाइए सभी लोग, देखते हैं। सभी लोग क्वेश्चन लगाते रहिए। चलो देखते हैं। इसमें बोला गया है 12:25 घंटे की सुई कितना बृहद कोण बनेगा। मैंने बोला ना, जब भी आपके पास बच्चा समय दिया गया हो, जब भी समय दिया गया हो और समय से आपको कोण बनाना है, तो बस आपके पास एक ही फार्मूला है, क्या है? h गुणा 30 और अंतर यम 11/2। अभी h हमारे पास कितना है? 10। तो यहां पर 10 लिखेंगे और गुणा 30 लिखेंगे, और यम हमारे पास कितना है? 25 और गुणा 11/2। गुणा करेंगे 11 × 5 = 55, हासिल लगे 5, 11 दूनी 22 और 5 27/2। अंतर यहां पर कितना हो जाएगा? 300। जब इसको हम काट देंगे तो 1 और कटेगा, और कितना? 3 दूनी 6, 1 बचा, 7 दूनी 14, 1 बचा, 5 दूनी 10। अब 300 में से 137 अगर जाएगा, 300 में से अगर 137 जाएगा, 137.5 अगर जाएगा, तो बचा यहाँ पे 5, यहाँ 9 बचा 2, और इसके बाद यहाँ पर बचा कितना? 9, 9 में से 3 गया 6, और यहाँ पर बचा 2, 2 में से 1 गया 162.5। क्या है कहीं पे हमारे पास? 162.5 का मतलब है हमारे पास 162.5 हमारे पास यहाँ पे ये निकल के आएगा, ये कोण हमारे पास आया। क्या यही आंसर है हमारे पास? क्योंकि बृहद कोण बोला गया है, और बृहद कोण का मतलब ऐसा तो नहीं बाह्य का कोण बोला गया है। तो हम एक काम करते हैं, 360 से अगर माइनस हम करें, 360 से माइनस करें 162.5 को, अगर 360 से अगर इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास कोण कितना आता है? इतना हमारे पास आ जाएगा। 5 बचा यहाँ पर, यहाँ बचा 9 में से 2 गया, कितना बचा? 7, और इसके बाद बचा यहाँ पर कितना? 15, और 15 में से 6 गए, बचे हमारे पास 9, 9 बचे हमारे पास, यहां बचा 2, 2 में से 1 गया, ये 197। आंसर हमारे पास ये भी है, और आंसर हमारे पास ये भी है। तो बच्चा आंसर पूछा गया है बृहद कोण, तो इसका मतलब आंसर हमारा ए सही होगा, ना कि हमारा बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बी ऑप्शन, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है ये बात? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। गलती कोई नहीं करनी है, क्योंकि हमें यहां पर 2 प्रकार के कोण निकालते हैं, ठीक है ना? 2 प्रकार के कोण निकाले जाते हैं। चलो इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखें तो 5:15 है। 5:15 है। जब 5:15 है तो इसके लिए भी वही हमारे पास फार्मूला है, क्या है? h गुणा 30 और यम हम करेंगे यम गुणा 11/2, और यहाँ हमारे पास h कितना है? 5 गुणा 30, और अंतर निकालेंगे, यहाँ पे कितना है? 15 है, और 15 और 11/2 अगर इसकी गुणा करेंगे 11 × 5 = 55, 11 × 5 = 55, 11 × 11 और 5 कितना हो जाएगा? 16, और बटे कितना हो जाएगा? 102 माइनस 5 × 15। अब इसको अगर यहां से काट दे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, और यहां पर करेंगे 2 दूनी 4, 82.5। अब अगर 150 में से 82.5 अगर जाता है, तो 150 में से अगर 82.5 जाता है, तो हमारे पास 150 में से 82.5 अगर हम माइनस करें तो बचा 5, यहाँ 9 बचा, यहाँ कितने हुए? यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गया, कितना बचा? 7। क्या कोई ऐसा आंसर आ रहा है मेरे पास? देखिए 0.7 कौन सा है हमारे पास? 7 वाला कोई एक ही आंसर है।
कौन सा हो जाएगा? 67.5। ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। मैंने पहला टाइप आपको बता रखा है कि टाइम के बाद अगर कोण आपको निकालना है, टाइम के बाद अगर कोण आपको निकालना है, टाइम के बाद अगर कोण आपको निकालना है तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये आंसर निकल के आएगा। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन लगाइए इसको। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4:20। ये क्या कह रहा है? 4:20 पर कौन सा बनेगा? फिर वही हमारा तरीका तो वही है ना निकालने का। यहां पे मैंने बोला टाइम, अभी आज मैं सरल क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, इजी क्वेश्चन। अभी धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ा देंगे, इसको 2 या 3 पार्टों में हम देंगे आपको। घड़ी के सारे क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करवा देंगे, सब PYQ हैं जो आपके आए हुए हैं आज तक। जितने आए हुए क्वेश्चन हैं सारे मैं आपको करवा दूंगा। अगर इतने क्वेश्चन आप कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आपको GD के पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन वही मिलेंगे। ठीक है ना? सारे लगभग जितने आपके 10 साल 15 साल के जितने क्वेश्चन है मैं उनको टाइप करवा करके आपके सामने सारे प्रेजेंट कर दूंगा मैं ये। अब देखिए 4:20 पे अगर पूछा जाए तो h गुणा 30 और इसको हम करेंगे m गुणा 11/2। अब h हमारे पास कितना हो जाएगा? 4 और यहां पर कितना हो जाएगा? 30 और यहां पर m हमारे पास कितना है? 20 और हम 11 कितना करेंगे? 2। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा कितना? 2 × 10 और एक यहाँ कितना हो जाएगा? 110 माइनस 4 × 3 = 12, 120। अब इसमें माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 120 में से 110 चला जाएगा तो हमारे पास कितना आएगा? मात्र 10 डिग्री का कोण आ जाएगा। और 10 डिग्री का कोण आएगा, क्या हमारे पास ऑप्शन है? क्या है? एक कोण 110 का आया। अगर यहां पर एक दूसरा आंसर निकालना चाहे तो 360 में से अगर 10 अंश माइनस करेंगे ना तो हमारा आंसर हो जाएगा 350 भी आंसर होगा। एक कितना आंसर होगा? एक 350 भी आंसर आपका सही होगा। ठीक है ना? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन लगाते रहिए, आपको सारे PYQ हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा इनको जब लगाएंगे आप। तो देखिए अब अपना ये क्वेश्चन अपने आप ट्राई करो, अपने आप सभी लोग ट्राई करो। ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक वाला था, अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा ये गलती से छप गया था, टाइप उसमें गलत हो गया है। ठीक है ना? ये क्वेश्चन देखो, अब ये क्या कह रहा है कि एक घड़ी में 12:40 हो रहे हैं, इस स्थिति में घंटे की मिनट की। देखो क्वेश्चन थोड़ा बहुत ज्यादा लेंदी हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन लेंदी नहीं है। हमें सीधा सीधा देखना है कि 12:40 हैं। कितने हैं? 12:40 हैं। जब 12:40 है, 12:40 है तो हमें क्या करना है? h गुणा 30 वाला ऑप्शन और यहां पर m गुणा 11/2 और बच्चा यहां पर h हमारे पास कितना है? 12 और गुणा कितनी करेंगे? 30 और h हमारे पास कितना है? 40 और 11 कितना करेंगे? 2। तो यहां पर कितना आ जाएगा? 20 और इसको करेंगे तो 11 दूनी 22, 220 यहां से आ जाएगा और इसको करेंगे 12 दूनी 24, 12 तियां 36। 360 में से अगर 20 200 जाएगा तो हमारे पास कितना बच रहा है? बताएंगे आप लोग क्या? 360 में से अगर हम 220 घटा देते हैं तो हमारे पास कितना बच रहा है? 140 और हमारा जो कि ये आंसर होगा। क्या 140 अगर ऑप्शन में ना होता तो क्या हम लगाते? बिल्कुल लगाते। इसको हम 360 में से अगर 140 घटाते तो जो भी आंसर आता वो हमारा हो जाता। मैंने बोला ना कि कोण 2 प्रकार से पूछे जा सकते हैं, एक तो या तो अंतः कोण या तो बाह्य कोण, या तो अंतः कोण या बृहत कोण। तो ये 2 प्रकार के क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं हर बार में, है ना? चलते हैं अब थोड़ी देर के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज अभी आपको बताएंगे कि आप क्वेश्चन देखते देखते सॉल्व करोगे। अब ये क्वेश्चन से देखो, आ गए यहां पर आपका कोण दिया गया है और आपसे पूछा गया है टाइम। क्या थोड़ा इसको देखो और समझो, तब तक मैं अभी 1 मिनट में आगे क्लास आपकी कंटिन्यू कर रहा हूं। चलो लगाओ तब तक आप लोग इसको। चलो 4 से 5 के बीच में दोनों चीजें साथ साथ कब होती हैं? देखो मैंने अभी आपसे एक बात बोली थी कि जब भी 0 अंश का और 180 अंश का कोण जब बनाएंगे आप तो हर 1 घंटे में 1 बार बनता है, और 0 और 180 अंश को छोड़ दिया जाए तो सारे कोण 1 घंटे में 2 बार बनते हैं।
यहां पर कौन सा है, यहां पर तो 7 7 है ना, और 7 7 किसको कहते हैं, जीरो अंश को। तो आप अपनी भाषा में लिख लीजिए, जीरो अंश को हमेशा क्या बोला जाता है, साथ साथ होना, या हम बोले टुगेदर होना, या हम बोले एक दूसरे के संपाती होना। ये बात सब एक ही है, लिख लेना सब। संपाती अगर कहीं पे लिखा गया है, इसका मतलब भी साथ साथ होना। टुगेदर बोला जाए तो उसका मतलब भी साथ साथ होना, और चाहे जीरो अंश बोला जाए तो उसको भी साथ साथ ही, मतलब साथ साथ ही कहेंगे। और 180 अंश का कोण कहीं पे लिखा हो तो इसको हम कहेंगे विपरीत होना। क्या कहेंगे, इसको विपरीत होना। तो हमें ये चीज समझ में आ गई। अब एक बात करते हैं, थोड़ा एक चीज समझने की कोशिश करते हैं। देखो, एक चीज समझने की कोशिश करें कि अगर हमारे पास 4 से 5 के बीच में बोला गया है कि 4 के 5 के मध्य किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी, एक साथ होंगी, तो एक बात समझने की बात करें अगर, तो यहां पर अगर हम एक घड़ी बनाए प्यारी सी, देखो एक घड़ी मैंने बना ली, और जैसे मैंने घड़ी बनाई और इस पे अगर मैंने टाइम को दर्शाया, एक ये 12 है, एक ये 6 है, ये कितना है 3 है, और ये कितना है 9 है, ये 10 है, ये 11 है, 1 2 4 और 5 और 7 और 8। तो आप पहले वीडियो देखोगे, उसमें सारी चीजें समझ में आ जाएंगी आपको। आप ये भी बता सकते हो ये कितनी जल्दी आंसर, आपको आंसर आसानी से आंसर लग जाएगा, ठीक है ना। इसका अगर देखा जाए तो आंसर आप तुरंत बता सकते हो। जैसे कि देखो, मैंने बोला कि आपको यहां पर 4 से 5 के बीच में बताना है, साथ साथ सुई होना। तो सबसे पहले जो पहला वाला समय दिया है वो घड़ी में दर्शा दिया जाता है। तो पहला वाला समय कितना दिया है, 4, तो हमने घड़ी में 4 दर्शा दिया। और जब बच्चा 4 दर्शा दिया है, ध्यान देना, जब 4 हमने दर्शा दिया है, दोनों सुइयों को साथ साथ करना है। तो एक बात बताओ कि जब दोनों सुइयों को साथ साथ करना है तो कौन सी सुई किसके ऊपर आएगी, बताओ। क्या ये घंटे वाली सुई कभी उससे मिलने जाएगी क्या, नहीं, ये वाली सुई उससे कभी नहीं मिलने जाएगी, वो वाली सुई इसके ऊपर आएगी। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी अगर हमें कोई कोण बनाना है, हमेशा मिनट की सुई ही घंटे के ऊपर जाती है, मिनट की सुई ही घंटे के ऊपर जाती है। तो मिनट वाली सुई को अगर इसके ऊपर हम लेके आएंगे तो यहां से यहां तक लेके आएंगे, कुछ तो ट्रेवल करके आएगी कि नहीं आएगी, कुछ तो ट्रेवल करके आएगी कि नहीं आएगी, कुछ ट्रेवल करके आएगी। यहां से यहां तक आने के लिए कुछ ट्रेवल करके आएगी। कितने मिनट ट्रेवल करके आएगी, 20 मिनट। और जब ये 20 मिनट यहां से यहां चल के आएगी तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी, तो ये इसको कौन बताएगा भाई, कितना आगे बढ़ गई, मुझे क्या पता है। तो एक फार्मूला यहां पर हम काम करते हैं, मिनट वाली सुई द्वारा चली गई दूरी, मिनट वाली सुई द्वारा चली गई दूरी गुणा 12/11। ये एक फार्मूला हमारे पास होता है, मिनट वाली सुई द्वारा चली गई दूरी अपान गुणा 12/11। ये मेरे पास एक फार्मूला होता है। अब जब इस सुई को हम यहां से यहां तक ले आएंगे तो एक बात बताओ, यहां से यहां तक कितना चल के आएगी, ये यहां से यहां तक चल के आएगी ये 20 मिनट। कितना चल के आएगी, 20 मिनट। जब यहां से यहां तक ये 20 मिनट चल के आ रही है और इसके बाद में हमारा मल्टीप्लाई लगा है और 12/11 यहां पर लिखा गया है, तो 12/11 लिखेंगे, फार्मूला सॉल्व करेंगे तो 12 दूनी 24, 240/11। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 11 दूनी 22, बचा हमारे पास कितना 2, 20 हुआ, तो 11 एकन 11, 9/11। अब 21 सही 9/11 कहां पर है, 21 सही 9/11 कहां पर है, पहले वाले ऑप्शन में। और जो हमारे पास ये कट के आ गया है ना 21 सही 9/11, इसके पहले वही समय दर्शा दिया जाता है जो हमने घड़ी में दर्शाया था। इसका मतलब 4 ही इसमें बजा देंगे हम, तो 4:21 सही 9/11, ये हमारा राइट समय इसमें आ जाएगा। चलो इसको देख लो, जो चीजें ना समझ में आई हो कमेंट करना, आपको बताया जाएगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, देख लिया ये चीज। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, 7 से 8 के मध्य किस समय घड़ी की सुइयां समकोण बनाएंगी, किस समय सुइयां समकोण बनाएंगी। अब यहां पर देखिए 7 से 8 के बीच में किस समय सुइयां समकोण बनाएंगी। बच्चा समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण, कितना 90 डिग्री का कोण। तो बच्चा 90 डिग्री का कोण अगर जब भी मुझे बनाना है, ये क्लास ब्रीफ में समझने के लिए, मैंने बोला ना यहाँ पर मैं पूरा पूरा आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा तो एक क्लास में पूरा चैप्टर होना संभव नहीं, असंभव है।
इसलिए आपको जितने वीडियो 4 पढ़े हैं उनको अगर एक बार देख लोगे और उसके बाद ही अगर क्वेश्चंस करोगे ना, बहुत ही मजा आएगा। और अगर एक बार आप समझ गए ना तो दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं आपको पड़ेगी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बेसिस है, कोई ट्रिक वगैरह नहीं है। कॉन्सेप्ट देर में समझ में आते हैं, लेकिन जिस दिन समझ में आ जाते हैं ना उसके बाद में दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है ना। तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ। अब हम फिर यहाँ पर एक घड़ी को बनाएंगे, और घड़ी, अब बोलोगे सर हर क्वेश्चन में घड़ी बनाना पड़ेगा क्या? तो बना लोगे, कौन सी दिक्कत हो जाएगी यार। एक क्वेश्चन, एक घड़ी, एक ही क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन के लिए एक घड़ी क्या नहीं बना सकते हो क्या? बना लो आराम से, क्या दिक्कत है? क्योंकि क्वेश्चन जब बनाओगे ना घड़ी, तो क्वेश्चन वो सही लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि आपको दिखेगा कि वो सही है कि नहीं है। जैसे कि यहाँ पर मैंने बोला ना, पहला वाला समय दर्शा दिया जाता है, तो कितना बजाना है? 7 बजाना है, तो आप 7 इसमें बजा दिए। अब इसने बोल रखा है कि 90 डिग्री का कोण तुम्हें बनाना है, 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो बच्चा 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए आप मेरी बात ध्यान से रखिए, हमेशा कोण जब बनेगा ना तो वो घंटे वाली सुई के सापेक्ष बनेगा। किसके बनेगा? घंटे वाली सुई के सापेक्ष वो कोण बनेगा, घंटे वाली सुई के सापेक्ष। अब घंटे वाली सुई के सापेक्ष हम बना रहे हैं, तो इसका मतलब घंटे वाली सुई यहां पर है, और इसके सापेक्ष जब बनाएंगे तो इधर और उधर, हमने बोला था 0 और 180 अंश को छोड़कर बाकी हर घंटे में 2 बार कोण बनते हैं। और एक चीज हमेशा याद रखना कि जब भी 90 डिग्री की हम बात करें तो 90 डिग्री की बात जब करते हैं तो 15 मिनट का अंतराल होता है। वहां पर कितना अंतराल होता है? 15 मिनट का। और जब भी हम 60 डिग्री की बात करते हैं तो वहां पर 10 मिनट का अंतराल होता है। कितना अंतराल होता है? 10 मिनट का। और जब 30 डिग्री की हम बात करते हैं तो वहां पर 5 मिनट का अंतराल होता है। ये कहां से अंतराल आया? कुछ चीजें हैं, आप, मैं इसीलिए बोलता हूं ना, कुछ चीजें आप वीडियो में देखो जाकर के, ज्यादा अच्छा लगेगा। हर चीजें यहाँ पर बताना संभव नहीं होता है, जाओगे सब चीजें वहां पर मिलेंगी आपको। तो 90 डिग्री बराबर 15 मिनट हो जाता है, 60 डिग्री बराबर 10 हो जाता है, 30 डिग्री बराबर आपका 5 मिनट हो जाता है। अब अगर हम बोले 90 डिग्री का कोण मुझे बनाना है, तो घंटे वाली सुई के इधर भी और घंटे वाली सुई के उधर भी, तो 90 डिग्री बराबर कोण बनाने के लिए 5 मिनट ये हो गए, 5 मिनट ये हो गए, 5 मिनट ये हो गए। अगर हमारी सुई यहां पर आ जाए तो मजा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर आ जाएगा तो 90 डिग्री का कोण हमारा बन जाएगा ना। तो बोलोगे सर क्या उधर ही बनता है क्या? इधर नहीं बनता है, इधर भी बनता है। 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, अगर सुई यहां आ जाए तो इधर भी तो 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। कहने का मतलब है कि इस घंटे वाली सुई के इधर भी और इधर भी दोनों साइड में 90-90 डिग्री के कोण बनाए जा सकते हैं। अब 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए क्या मेरे पास चांदा तो है नहीं पेपर में कि हम चांदा लेकर के बैठे, इसलिए 90 डिग्री को हम 15 मिनट से रिलेट करते हैं। ये 15 मिनट से ही क्यों रिलेट करते हैं वो भी हम बताएंगे, लेकिन आप अगर वीडियो में जाके देखोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन वरना अभी हम आपको बता भी देंगे ये भी। अब यहां पर सुई आने के लिए, अगर ये सुई यहां पर आ जाए, कौन सी? क्या ये? अगर ये आ जाएगी तो फिर कोण कैसे बनेगा? वो वाली सुई अगर यहां पर आ जाए, अगर वो वाली सुई यहां पर आ जाए तो क्या ही मजा हो। अब अगर यहां आ जाएगी तो ये 90 डिग्री बन जाएगा। तो यहां से यहां लाने के लिए कितना चलना पड़ेगा? 20। कितना चलना पड़ेगा? 20 मिनट। और हमने बोला था मिनट वाली सुई द्वारा चली गई दूरी गुणा 12/11। तो 12/11 मैंने अभी इसको सॉल्व किया था तो आंसर आया था 21 सही 9/11। इसका मतलब ये हो जाएगा। बोलोगे सर फिर यहां वाला आंसर कैसे आएगा? तो एक बार इसको यहां से हटाओ और इसको यहां से यहां तक जब चला के ले जाओगे, तो यहां से यहां तक जब चला के ले जाओगे तो ये बच्चा चल के जाएगी 50। और जब 50 में गुणा 12/11 का करोगे, ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं मेरे पास। अगर कोई ऐसा ऑप्शन होता तो हम ट्राई करते, ऐसा कोई ऑप्शन मेरे पास नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा हो जाएगा? पहला वाला हो जाएगा, 11 सही 9, 21 सही 9/11। चलो आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी लोग आप अपने हिसाब से लगाओगे, लगाओ क्या इसका आंसर होगा, बताओ। बनाइए, क्या बनेगा बताइए सभी लोग आंसर। कितना? समकोण का कोण बनाना है, समकोण का कोण बनाना है।
तो इसमें देखिए क्या होगा, 2 से 3 के बीच में मध्य में एक दूसरे से समकोण पर होंगी, तो समकोण का बच्चा मतलब कितना होता है 90, और 90 डिग्री का मतलब कितना होता है 15 मिनट। कितना होता है 15 मिनट होता है। और जब 15 मिनट है तो सबसे पहले पहला वाला समय हम दर्शा देंगे कितना 2, कितना दर्शा देंगे हम 2, और जब 2 बजाएंगे तो ये देखो ये है यहां से यहां तक, है ना, यहां से यहां तक। जब यहां से यहां तक बच्चा हो गया है और ये हमारे घंटे वाली सुई है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी कोई कोण बनाना हो तो घंटे वाली सुई के सापेक्ष ही बनाते हैं। अब घंटे वाली सुई कौन सी है, ये वाली। अब इसका मतलब इधर 15 मिनट और 15 मिनट उधर, तो 15 मिनट उधर जब लेंगे तो 5 10 15, मतलब ये पहले वहां पे पहुंचेगा, तो इसके बाद इधर कर लेंगे तो 5 10 15। अगर यहां पर अगर हम बात करें तो 5 10 15, इसका मतलब सुई यहां पर आएगी। और अगर दूसरी बात की जाए तो 5 10 15, मतलब दूसरी सुई यहां पर जाएगी, मतलब 55 के करीब। तो 55 वाला तो कोई आंसर है ही नहीं इसमें, मतलब 25 वाला है। और जब 25 वाला होता है ना, तो वहां पर इतिहास गवाह है कि आंसर सिर्फ एक ही आता है। कौन सा आता है, कौन सा आता है 27 सही 3/11, 27 सही 3/11। जब यहां से आप 25 चला के लाओगे ना, तो जब 25 चला के यहां से लाओगे और यहां पे 12/11 का गुणा करोगे, तो बच्चा 25 का इसको जब सॉल्व करोगे तो आता है 27 सही 3/11। कल की क्लास जब आप देखोगे तो ये सारी चीजें आपको बताएंगे, आज ही सब कुछ नहीं सीखना है। अब 27 सही 3/11 तो बच्चे यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो दोनों में से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। तो मैंने बोला था जो पहले लिखा होता है उसी को बजाया जाता है, और पहले यहां पर 2 इसमें लिखा हुआ है, इसका मतलब आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा 2:27 सही 3/11, ना कि 3 क्योंकि 3 तो ऊपर निकल जाएगा ना, तो 2 तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा, बी ऑप्शन। चलते हैं आगे की तरफ। देखो क्वेश्चन क्या है, बोला कि 3 व 4 के मध्य किस समय मिनट व घंटे की सुइयां समान सीधी रेखा में होंगी परंतु विपरीत दिशा में मुख किए हुए हैं। सीधा सीधा यार नहीं बोल सकता था क्वेश्चन, क्या विपरीत दिशा वाला पूछा गया है। क्या सीधे सीधे यहाँ पे देखा जाए तो 180 अंश का कोण बनवा रहा है हमसे, कितना अंश का कोण बनवा रहा है 180 अंश का कोण बनवा रहा है। बच्चा डायरेक्ट बना सकते हो, कोई आसान कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सीधे सीधे एक घड़ी बनाओगे, 12 बनाओगे, 6 बनाओगे, 3 बनाओगे, 9 बनाओगे, 10 बनाओगे, 11, 1 2 4 5 7 8, कितना बजा देना है यहाँ पर पहला वाला समय, कितना है हमारा पहला वाला समय 3, तो जब 3 है तो यहाँ पर 3 दर्शा दिया। जैसे ही मैंने 3 दर्शाया तो पता चलता है कि मुझे विपरीत करना है, और बच्चा इसके विपरीत मतलब सुई वहां पर हमको ले जानी है। कहां पे ले जानी है, यहां पर ले जानी है, 9 पर ले जानी है। और 9 पर ले जाने के लिए मुझे बच्चा कितना चलाना पड़ेगा, 45 चलाना पड़ेगा। और जब मुझे 45 चलाना पड़ेगा ना, 45 जब चलाना पड़ेगा, तो यहां पर हम जब 45 सुई चलाएंगे और 12/11 से गुणा करेंगे तो आंसर हमारा हो जाएगा 49 सही 1/11। करके देख लो चाहे, 49 सही 1/11 ही आंसर आएगा। ये बात क्लियर है। ये बाकी चीजें आपको कल बताएंगे कैसे कैसे ये डायरेक्ट आंसर लगते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 49 सही 1/11 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना बचकर 3 बचकर, क्यों, क्योंकि पहला वाला समय यहां पर लिखा जाता है, पहला वाला समय आपका यहां पे लिखा जाता है। चलते हैं आगे। आगे अब देखो, एक फिर बोला गया संपाती। अब इसी में फिर 3 से 4 के बीच में संपाती वाला कोण पूछा गया है। 3 से 4 के बीच में जब संपाती वाला कोण पूछा गया है तो इसको कैसे हम लगाएंगे, 12 6 3 9 10 11 1 2 4 5 6 7 8। ये अब अगर इसको हम 3 से 4 के मध्य घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के संपाती हैं, तो सबसे पहला समय हमारे पास कौन सा है, 3 बजा देंगे इसमें। जैसे ही मैं 3 बजाता हूं और एक दूसरे के क्या है, संपाती हैं। संपाती का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर हो जाना। क्या हो जाना, एक दूसरे के ऊपर हो जाना। और जैसे एक दूसरे के ऊपर है मतलब मिनट वाली सुई को ला करके इसके ऊपर छोड़ देना है, और जैसे इसके ऊपर ला करके छोड़ेंगे तो कितना चला के ले जाएंगे, 15 मिनट। कितना चला के ले जाएंगे, 15 मिनट ले जाएंगे। और जब 15 मिनट बच्चा लेके जाएंगे यहां पर, और 15 का 12/11 से गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 16 सही 4/11। कितना आंसर आ जाएगा, 16 सही 4/11। अब बोलोगे सर आप ये कैसे लगा देते हो 16 सही 4/11। तो बच्चा जो यहां पर आएगा इसको जोड़ने पर कोई या तो 10 आ जाए, या तो 20 आ जाए, या तो 30 आ जाए, या तो 40 आ जाए, यही आंसर होता
है ना। यहाँ पर 16 है, 16 4 20, 20 मतलब या तो 10 आ जाए, या तो 20 आ जाए, या तो 30 आ जाए, तो 40 आ जाए, तो 50 आ जाए, तो 60 आ जाए। अब यहाँ पर 16 और 7 जोड़ेंगे तो कोई हमारा नहीं आ रहा है संख्या, इसमें से कोई आनी चाहिए, 10 20 30 40 और या 50 या 60, इनमें से कोई संख्या आ जाए तो 20 और 16 और 4 कितना हो गया 20, इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा। 16 7 जोड़ा नहीं हो रहा है किसी संख्या, 16 और 11 जोड़ा नहीं हो रहा है, इसका मतलब आंसर कौन सा हो रहा है 16 4 20। आप देख करके लगा सकते हो, एक बार वीडियो देखो तो बहुत सारे क्वेश्चन आप डायरेक्टली आंसर दे दोगे, बहुत सारे डायरेक्टली आप आंसर दे दोगे। चलो देखते हैं एक आधे क्वेश्चन और। 11-12 बजे के मध्य, देखो क्या बोला गया है, 11 व 12 बजे से के मध्य किस समय मिनट में घड़ी की सुइयां एक दूसरे के संपाती होंगी। वही बात है, फिर है संपाती वाला सिस्टम, संपाती वाला। तो संपाती कैसे होंगी, देखो फिर वही संपाती, संपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर, 3 6 9 10 11 1 2 4 5 7 8, 11 से 12 के मध्य एक दूसरे के संपाती होंगी। तो 11 हमने कहा, ये देखो 11। अब संपाती होने के लिए घंटे वाली सुई पर मिनट वाली सुई लाके डाल देना है मुझे, और जैसे इस पर हम ला करके डालेंगे 55 मिनट हम चला के लाएंगे, और 55 मिनट चला के लाएंगे तो हमारा फार्मूला क्या था देख लेना शुरुआत में, मिनट वाली सुई द्वारा चली गई दूरी गुणा 12/11, और जब 12/11 की जब मैंने बात की है तो यहां पर कितना हो जाएगा 50, सॉरी 55 है, 50 नहीं 55, 55 गुणा 12/11, और जब इसको गुणा करोगे तो पूरा पूरा 60 आ जाएगा। कितना 60 आ जाएगा, पूरा पूरा 60 आ जाएगा जब आप इसको कंट्रोल करोगे, पूरा पूरा 60। इसका मतलब 60 मिनट पर ये दोनों सुइयां संपाती हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, आपकी संपाती हो जाएंगी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। वह समय बताइए जब 4 से 5 के बीच में मिनट तथा घंटे की सुई के मध्य 30 अंश का कोण बना हो। अब आ गया 30 अंश का कोण, और बचा 30 अंश का मतलब होता है 5 मिनट का अंतर। कितना होता है, 5 मिनट का अंतर। और जब 5 मिनट का अंतर है तो बच्चा यहां पर लिखेंगे हम 12, और लिखेंगे 6, यहाँ 3, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 11, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 8, है ना। लगाओ क्वेश्चन। जब एक बार सारी चैप्टर को क्लियर कर लोगे ना, क्वेश्चन लगाने में बहुत मजा आता है। आप लोग एक काम करो ना, किसी चैप्टर के क्वेश्चंस लगाने से पहले उस चैप्टर को पूरा पढ़ो, एक बार जुड़ो तो हमसे, आपको फायदा होगा, डिफरेंट फायदा होगा। देखिए आजकल के कंपटीशन वैसे भी बहुत टफ होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा टफ होते जा रहे हैं आपके कंपटीशन है, और ये कंपटीशन टफ होता जा रहा है। अगर आप कॉन्सेप्ट के नहीं पढ़ाए, आपने कॉन्सेप्ट से अगर नहीं आपने पढ़ा, ट्रिक के हिसाब से अगर ज़्यादा ट्रिक के हिसाब से चले ना, तो थोड़ा सिलेक्शन में हमें मुसीबत भी आ सकती है। इसलिए कॉन्सेप्ट को ज़्यादा कोशिश करें हम पढ़ने की। कॉन्सेप्ट पढ़ो, थोड़ा लेट में आएगा, लेकिन जिस दिन समझ में आ जाएगा ना, उसके बाद कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बच्चों मैंने प्ले लिस्ट में पूरा लॉजिकल का वीडियो डाल रखा है, एक बार लॉजिकल देखो तो। हम ये नहीं कहते हम नोट्स बनाओ, खाली इंजॉय करो, उसको देखो, हेडफोन लगा करके समझो। जिस दिन भी समझ में आ गया, दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी लॉजिकल को, दोबारा पढ़ने की जरूरत होगी। कितना मजा आएगा लगाने में क्वेश्चन जिसका हिसाब नहीं। और जिसने रीजनिंग 100% कर ली, उसका सिलेक्शन बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि रीजनिंग का वेटेज हर पेपर में ज़्यादा रहता है। पुलिस में तो ज़्यादा है ही है, जीडी में भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, एलटीपीसी में भी आ गया, अब तो कहते हैं सीजीएल वगैरह में भी आ चुका है, सब में तो आ चुका है रीजनिंग, है ना। देखिए अब चलते हैं, सबसे पहले 30 अंश का पूछा गया है, 4 हमें कोण 4 बजे हमसे पूछा गया है, तो 4 मैंने बजा दिया, और 4 बजाने के बाद हमें 30 अंश का कोण बनाना है बच्चा। तो 30 अंश का कोण बनाने के लिए 5 मिनट का अंतर चाहिए, तो 5 मिनट का इधर दे दो, 5 मिनट का इधर दे दो। जब यहां से यहां तक जब चला के लाओगे तो आंसर बनेगा 16 सही 4/11, और जब यहां पर चला के लाओगे तो 27 सही 3/11 बनेगा। तो 27 सही वाला है नहीं, 16 सही 4/11 वाला है। क्यों 16 सही 4/11 वाला है, क्योंकि जब 15 आप चला के लाओगे और 12/11 से जब आप गुणा करोगे तो 16 सही 4/11 ही आएगा भाई साहब।
लगा के चाहे देख लो। 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, हाथ से लगे 6, 12 एकन 12 और 12 छे 18। और जैसे इसको हम भाग करोगे 11 से तो 11 बार काटोगे, 11 एकन 11, बचा यहाँ पे कितना 7 और बचा 70। यहाँ पे क्या देखो आ गया ना, 16 सही 4/11। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा 16। और कितना बचकर 4, क्यों 4? क्योंकि पहला वाला समय ही दर्शाया जाता है बच्चा। कौन सा वाला समय दर्शाया जाता है? पहला वाला समय दर्शा दिया जाता है। तो 4 बचे हम दर्शा देंगे, 4/16 सही 4/11। दो और 3 बजे के बीच दोनों सुइयां एक सीध में होंगी लेकिन एक साथ नहीं होंगी। अब एक बात देखते हैं, इसको थोड़ा 1 मिनट रुक जाइएगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अभी आपको सॉल्व कर देते हैं। दो से 3 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां किस समय एक सीध में होंगी लेकिन एक साथ नहीं। अब एक सीध में होंगी एक साथ में नहीं, तो इसका मतलब सीधा सीधा आप समझ जाओ कि विपरीत की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? विपरीत की बात कर रहा है। अगर वो विपरीत की बात कर रहा है, अगर विपरीत की बात कर रहा है, इसका मतलब वहां पर क्वेश्चंस विपरीत मतलब 180 अंश का पूछा गया होगा। अब इसकी अगर हम क्वेश्चन की बात करें 2 से और 3 के बीच में विपरीत पूछा गया, तो बच्चा 2 का विपरीत क्या होगा? अगर 2 के विपरीत की बात हम करें तो 2 के विपरीत की बात मतलब 8 आएगा। और जब 8 आएगा, 8 मतलब 40 जब चलाएंगे, तो 40 जब चलाएंगे तो आंसर हमारा कौन सा होने वाला है? 43 सही 7/11 होगा। कितना हो जाएगा? 43 सही 7/11। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है इसमें, या तो 1 मिनट आप वेट कर लो, फिर हम आपको बताते हैं। 1 मिनट वेट कर लीजिए, सिर्फ 1 मिनट। एक मिनट वेट कर लीजिए बच्चों, बस थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी। जितना हम लोग टेक्निकल से जुड़ते हैं उतनी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती रहती है। थोड़ी सी प्रॉब्लम है खाली, बस अभी सही हो जाएगा आपका। शायद हमें लगता है आपके क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और आप कोशिश करते रहो, ऐसे बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़ते हुए। हम आपको लगभग क्लासेस आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। कभी कभी आपको PYQ में, कभी आपको कॉन्सेप्ट में, ऐसे लगभग क्लासेस कराते रहेंगे। आपका पूरा रीजनिंग का सिलेबस खत्म कर देंगे हम। हाँ ये देखो क्वेश्चन, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, इसके लिए सॉरी। देखिए, अब इसको अगर हम लगाने की कोशिश करें तो हम अगर इस क्वेश्चन को आगे की तरफ अगर हम बढ़ें,
बच्चों इसमें बोला क्या क्या है, पहला वाला समय हमारे पास क्या है 2 बज करके, तो 2 बजा दिया हमने, 2 बजा दिया। आगे बोला गया है दोनों सुइयों के बीच में एक सीधी रेखा में हो लेकिन एक साथ नहीं, मतलब वो विपरीत हो सुई, लेकिन एक साथ में नहीं चाहिए। जब विपरीत हो अगर बच्चा, तो हमारा 2 यहां पर है और यहां पर ये आ जाएगी सुई। अब एक सीध में हो गई कि नहीं, क्योंकि मैंने बोला था कोण जितना भी बनेगा सब का सब घंटे वाली सुई के सापेक्ष बनेगा, सबका सुई घंटे वाली सुई के सापेक्ष बनेगा। और जब यहां से यहां तक जब चल के आएगी तो बच्चा ये चल के कितना आएगी 40 मिनट, और जब 40 मिनट चलकर जब आएगी तो हम 12/11 से जब इसको हम गुणा करेंगे, 12/11 से जैसे ही हम गुणा करेंगे तो 12 चौक 48, कितना हो जाएगा इस, हमने बोला था ये आंसर होगा, तो इसको काटोगे तो 11 चौक 44, बचा कितना 4, फिर कितना हो जाएगा 11 चौक 44, 12 दिन 44, कितना हो गया 40 था ना, 12 चौक 48 0, ठीक है 11 चौक 44 बचा 4, 40 हुआ, तो 11 3 33 बचा 7, हमारा 43 सही 7/11 आ गया। तो कितना बचकर 2 बजकर 43 सही 7/11। पहले मैंने आपको आंसर बता दिया था लेकिन कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, उसके चक्कर में थोड़ा रुकना पड़ गया इसके लिए। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन एक लगाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। 5 से 6 बजे के बीच में किस समय घड़ी की सुइयां दोनों सुई एक दूसरे के 3 मिनट के उत्तर पर होती हैं। अब देखो 3 मिनट हुआ, 4 मिनट हुआ, या 5 मिनट हुआ, या 6 मिनट हुआ, या 7 मिनट हुआ, इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम एक काम करते हैं, आज की क्लास को हम थोड़ा यहीं पर रोकेंगे। क्यों? आज हम आपको टाइम देंगे थोड़ा। क्यों टाइम देंगे? क्योंकि वो वीडियो जो पड़ी हुई हैं उन वीडियो पे आप थोड़ा काम करो, देख लो, और उसके बाद में जितने क्वेश्चन आज लगाए हैं इनको थोड़ा समझो, और समझने के बाद जो अब कल की क्लास में हम क्वेश्चंस कराएंगे वो थोड़ा उनका लेवल अच्छा खासा होगा, लेवल उनका। और कल के डेट में हम आपको कुछ बताएंगे चीज़ें, वो तब समझ में आपको आएंगी जब आप क्लास पढ़े होंगे, और जब क्लास पढ़े होंगे तो कुछ ज़्यादा ही मजा आएगा। कल आपको हम बताएंगे 3 मिनट का अंतर हो, चाहे 5:30 से 6:30 बीच के में कोण बनाना हो, चाहे कितने बजे के बीच में कोण बनाना हो, यकीन मानिए अगर आपने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया ना तो कोई क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। चाहे वो आपको 4:30 बजे से 5:30 के बीच में पूछा जाए, चाहे 5:30 से 6:30 के बीच में पूछा जाए, चाहे 5:30 से 6 के बीच में पूछा जाए, चाहे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। बस आपको थोड़ा समझने की जरूरत है, और जिस समय भी आपने समझ लिया इस चीज को, जिस समय भी आपने ये चीज समझ ली ना, तो एक भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आए तो कहना, बस आप थोड़ा सा समझ के चलो। और कल की जो क्लास में है ना, कल की क्लास में जब हम आपको कराएंगे, जो क्वेश्चंस कल की क्लास में आपको हम कराएंगे वो थोड़े से इससे अच्छा लेवल उनका होगा। लेकिन उससे पहले आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं कि वो जो हमारे वीडियो पड़े हुए हैं ना, उनको थोड़ा आप देखिए, उनको देखो, थोड़ा समझो, और समझने के बाद कल रेडी होकर के बिल्कुल तैयार रहना। कल की क्लास में आपको बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कराएंगे। फिर हम इसके बाद ये जैसे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, अगला चैप्टर पहले पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर उसके क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है ना? मिलते रहिए, रोज मिलते हैं हम शाम को 8 बजे। ठीक है? थैंक यू सो मच।